नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा विश्व के भूगोल के अंतर्गत वो टॉपिक होगा आपका पर्वत। तो विश्व में आपके कितने तरीके के पर्वत मिलते हैं और भारत में कौन से पर्वत के आपके उदाहरण हैं, तो ये सारे आपके जो क्वेश्चन बनते हैं पर्वत से संबंधित वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो पर्वत में आप पढ़ते हैं कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के आपके होते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन आप बोल देते हैं, ब्लॉक पर्वत, संचित पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। तो ये कैसे बनते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है और कौन से पर्वत इनके उदाहरण हैं वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो आप जुड़ेंगे मेरे साथ और जो आपका पर्वत से संबंधित आपके प्रश्न हैं उनको क्लियर करेंगे। पर्वत, तो पर्वत में अभी आपको बताया पर्वत बोलते किसको हैं। पर्वत अगर आपसे पूछा जाए पर्वत बोलेंगे किसको, पर्वत, तो पर्वत उसको बोलेंगे ऐसा पहाड़ी भूभाग। क्या है पर्वत? पर्वत की अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए, पर्वत की डेफिनेशन आपकी क्या बनेगी? तो पर्वत की डेफिनेशन आपकी बनेगी कि ऐसा पहाड़ी भूभाग। क्या है? ऐसा पहाड़ी भूभाग जिसका क्या है? ऐसा पहाड़ी भूभाग, ऐसा पहाड़ी भूभाग जिसका क्या है? जिसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ऐसा पहाड़ी भूभाग जिसकी ऊंचाई कितनी हो? जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो। ऐसा पहाड़ी भूभाग जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से आपकी अधिक हो, 1000 मीटर से क्या हो? आपके अधिक हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1000 मीटर से अधिक होगी, अधिक हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे पर्वत। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए पर्वत क्या है, तो पर्वत हम उसको बोलेंगे ऐसा पहाड़ी भूभाग जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो। तो क्या कहलाता आपका? पर्वत कहलाता है। क्या कहलाता आपका? पर्वत कहलाता है। ये क्लियर हो गया? ये हो गया आपका पर्वत की डेफिनेशन। उसके बाद बात करते हैं जो पर्वत हैं, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। पर्वत के प्रकार, अगर आपसे पूछा जाए पर्वत के प्रकार, तो पर्वत आपके कितने प्रकार के होते हैं? पर्वत आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पर्वत आपके कितने प्रकार के होते हैं? पर्वत होते हैं आपके 4 प्रकार। 4 प्रकार में कौन कौन से पर्वत होते हैं? तो 4 प्रकार में आप याद रखेंगे, तो एक तो आप याद रखेंगे वलित पर्वत। कौन से पर्वत हैं? वलित पर्वत, या आप बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत हो गया। एक आप याद रखेंगे ब्लॉक पर्वत। कौन से पर्वत हैं आपके? ब्लॉक पर्वत। और एक कौन से होते हैं? एक होते हैं आपके अवशिष्ट पर्वत। कौन से होते हैं? अवशिष्ट, अवशिष्ट पर्वत, ये आपका हो गया एक प्रकार। और एक कौन से होते हैं? एक होते हैं आपके संचित पर्वत। एक कौन से होते हैं आपके? संचित पर्वत। कौन से होते हैं आपके? संचित पर्वत। क्लियर हो गया? तो आपसे पूछा जाए पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्वत होते हैं 4 प्रकार के, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत और संचित पर्वत। अब इसमें बात करेंगे कि जो वलित पर्वत है, वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है, ब्लॉक पर्वत का निर्माण कैसे होता है, अवशिष्ट पर्वत का निर्माण कैसे होता है और संचित पर्वत का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? आपके 4 प्रकार के होते हैं। अब इसमें देखेंगे, अब इसमें आप प्रथम वाले के बारे में जानेंगे। प्रथम में आपका क्या है? प्रथम में आपका वलित पर्वत। तो वलित पर्वत के बारे में आप जानेंगे, वलित पर्वत। तो वलित पर्वत हम किसको कहेंगे? वलित पर्वत। तो वलित पर्वत आप किसको बोलेंगे? इसके बारे में जानेंगे, वलित पर्वत। वलित पर्वत या इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? फोल्ड माउंटेन। क्या बोल देंगे इंग्लिश में? फोल्ड माउंटेन। इंग्लिश में बोल देंगे फोल्ड माउंटेन और हिंदी में बोलते हैं वलित पर्वत। वलित पर्वत बनता कैसे है? जैसे आपकी प्लेटें हैं, ठीक है, तो धरातल जो होता है, धरातल के नीचे आपकी प्लेटें होती हैं। तो जैसे एक प्लेट आपकी इधर है और एक प्लेट आपके इधर है, ये 2 आपकी प्लेटें हैं धरातल के नीचे। अब हुआ क्या, ये प्लेटें क्या हैं? ये प्लेटें आपस में टकराई, ये इधर आपका टकराई और ये आपके इधर टकराई। अब टकराने से क्या है, जो भारी वाली प्लेट है, जैसे एग्जाम्पल 4 ये भारी प्लेट है, ये है आपकी भारी प्लेट। तो अब इनके टकराने से क्या है, जो भारी प्लेट है और ये है आपकी हल्की प्लेट, भारी प्लेट और ये क्या है आपकी हल्की प्लेट। तो भारी प्लेट और हल्की प्लेट जब आपकी टकराएगी तो जो हल्की प्लेट है, हल्की प्लेट क्या है, अब इसमें जो आगे वाला जो आपका प्रोसेस है, हल्की प्लेट क्या है? हल्की प्लेट तो आपकी ऊपर की ओर उठ जाएगी और जो भारी प्लेट है वो इसके नीचे आ जाएगी, वो इसके आपका नीचे आ जाएगी। इस तरीके से क्या है, इस तरीके से यहाँ पे ये पर्वत का जो भाग है ऊपर उठ जाएगा
तो आपका जब ये ऊपर वाला भाग उठ जाएगा तो इसी के लिए आपका कौन से पर्वत का निर्माण हो जाएगा, वलित पर्वत। कौन से पर्वत का निर्माण हो जाएगा, वलित पर्वत। कौन सा पर्वत बन जाएगा, वलित पर्वत आपका बन जाएगा। तो जब आपकी दो प्लेटें होती हैं आपस में टकराती हैं और आपस में टकराने के कारण क्या है, बाहरी प्लेट जो होती है इससे टकराएगी तो नीचे की तरफ हो जाएगी और हल्की प्लेट आपकी ऊपर की तरफ उठ जाएगी। अब ऊपर की तरफ उठ जाने के बाद में एक आपका पर्वत का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि वो भाग ऊपर की तरफ उठ जाएगा और उठने से क्या बनेगा, आपका उठने के कारण आपका वो भाग ऊंचा बन जाएगा और जब ऊंचा भाग बन जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, पर्वत। और इस प्रकार के कौन से पर्वत बनेंगे, आपके वलित पर्वत। किस प्रकार का पर्वत बनेगा, आपका वलित पर्वत। क्लियर हो गया, कौन सा पर्वत बनेगा, आपका वलित पर्वत। अब इसमें याद रखना है वलित पर्वत, तो आपको ये याद रखेंगे वलित पर्वत कैसे बनते हैं। तो वलित पर्वत, तो ये आपका प्रोसेस बता दिया वलित पर्वत। तो इसमें आपको याद रखना है क्या है, चट्टानों में वलन या मोड़ के कारण। क्या है, चट्टानों में क्या है, चट्टानों में क्या मिलेगा, या तो वलन मिलेगा या क्या मिलेगा, आपका मोड़। चट्टानों में वलन या मोड़ के कारण, वलन या मोड़ के कारण कौन से पर्वत आपके बनते हैं। तो चट्टानों में वलन या मोड़ के कारण कौन से पर्वत आपके बनेंगे, वलित पर्वत। कौन से पर्वत बनेंगे, वलित पर्वत। क्लियर हो गया, कौन से पर्वत बनेंगे, वलित पर्वत। अब इसमें बात आती है, ये पर्वत का निर्माण आपका हो चुका है। अब इसमें बात आती है कि वलित पर्वत आपके कौन से। तो आपको याद रखना है जो विश्व के सबसे बड़े पर्वत हैं वो सब वलित पर्वत के उदाहरण हैं, जैसे रॉकीज है, एंडीज है, हिमालय है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, या एटलस है, आल्प्स है, ये सब आपके वलित पर्वत के उदाहरण माने जाते हैं। तो ये हो गया वलित पर्वत। अब इसमें याद रखना है कि जो आपके अन्य पर्वत हैं, जितने भी आपके अन्य पर्वत हैं, तो सब में जो आपके नवीन पर्वत हैं, सबसे नवीन पर्वत क्या है, इनका ये और याद रखेंगे। सबसे नवीन पर्वत आपके कौन से हैं, सबसे नवीन पर्वत हैं आपके वलित पर्वत, क्योंकि इनका जो निर्माण है वो अन्य पर्वतों की अपेक्षा आपका बाद में हुआ है। तो सबसे नवीन पर्वत अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप याद रखेंगे कौन से पर्वत हैं, वलित पर्वत। और ये आपके चट्टानों में वलन या मोड़ के कारण आपके बनते हैं, क्योंकि जैसे आपको मिलेगा ये इस तरीके से आपको मिलेंगे। तो ये चट्टानों में क्या है, वलन या मोड़ आपका मिलेगा, इस तरीके से आपका पर्वत का निर्माण हो जाएगा, ये पर्वत का आपका निर्माण हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये चट्टानों में वलन या मोड़ के कारण आपके बनते हैं। क्लियर हुआ। अब इसमें बात आती है कि जो वलित पर्वत है, वलित पर्वत के उदाहरण कौन से हैं, वलित पर्वत के उदाहरण। तो आगे लिखेंगे वलित पर्वत के उदाहरण, वलित पर्वत के उदाहरण। वलित पर्वत के उदाहरण कौन से हैं वो आपको एक मैप के माध्यम से क्लियर हो जाएगा, वलित पर्वत के उदाहरण। तो वलित पर्वत के उदाहरण में आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं वलित पर्वत के जो उदाहरण है, वलित पर्वत के उदाहरण। तो वलित पर्वत के जो उदाहरण है आपको याद रखना है, जैसे विश्व का जो आप पढ़ते भी हैं, विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है। तो आपने पढ़ा होगा विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज। कहाँ पर है एंडीज, दक्षिण अमेरिका। तो आपको यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से हैं। तो एक तो यहाँ पे मिलेगा, ये आपका पर्वत श्रृंखला है और इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है एंडीज। क्या है आपका, एंडीज। एंडीज कहाँ पर है, एंडीज आपका दक्षिण अमेरिका। एंडीज कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में। एंडीज कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी छोर पर आपका स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला पूछे तो एंडीज पर्वतमाला आपकी। उसके बाद याद रखेंगे आप उत्तर अमेरिका महाद्वीप में जाएंगे, यहाँ पे आपको ये पर्वत श्रृंखला मिलेगी, पर्वत श्रृंखला। तो इस पर्वत श्रृंखला को आप क्या नाम देते हैं, इसका नाम है रॉकीज। क्या नाम है इसका, इसका नाम है रॉकीज। तो रॉकीज आपसे पूछा जाएगा, रॉकीज कहाँ पर है, रॉकीज है उत्तर अमेरिका में। रॉकीज कहाँ पर है जी, उत्तर अमेरिका। रॉकीज कहाँ पर है, उत्तर अमेरिका। फिर आगे बढ़ते हैं, उत्तर अमेरिका। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे भारत है, तिब्बत है, चीन है, पाकिस्तान है, यहाँ पे देश हैं। तो यहाँ पे पर्वत श्रृंखला इस तरीके से, और इस पर्वत श्रृंखला को आप सब जानते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका हिमालय। क्या नाम है, हिमालय। तो हिमालय आप याद रखेंगे, हिमालय। तो हिमालय कहाँ पर है, एशिया में। और एशिया में भी मेन रूप से आप याद रखेंगे
कौन कौन से देश हैं? एक तो आप कहेंगे जी भारत है। कौन है? भारत है। एक आप कहेंगे क्या है आपका? तिब्बत है। तिब्बत तो आपका हो जाएगा। एक आप कहेंगे जी भूटान है। एक आप कहेंगे जी कौन है? नेपाल है। और एक कौन है आपका? म्यांमार है। कौन है आपका? म्यांमार। तो इन देशों में इसका विस्तार मिलता है, तिब्बत, भूटान, नेपाल, म्यांमार। और तिब्बत पर किस देश का अधिकार है? चीन का। तो ये आपकी कौन सी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक पर्वत श्रृंखला ये दिखाई दे रही है, ये वाला। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी छोर पर ये पर्वत श्रृंखला है। तो इस पर्वत श्रृंखला को हम किस नाम से जानते हैं? इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या है? जब आपने महाद्वीप पढ़े हैं सब आपको बताए गए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो आपसे पूछा जाएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज? ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब आपको जानने हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। आपको याद रखना है विश्व के 4 बड़े पर्वतों को अगर अवरोही क्रम में लगाएं तो विश्व के 4 बड़े पर्वतों को अवरोही क्रम में लगाएं तो आपको याद रखना है नंबर 1 पे याद रखेंगे, नंबर 1 पे कौन है? एंडीज है। नंबर 2 पे कौन है? रॉकीज है। नंबर 3 पे आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज याद रखना है, जबकि बहुत सारी आपकी बुक है उनमें दे रखा है हिमालय। ठीक है, तो आपको याद रखना है नंबर 3 पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और नंबर 4 पे कौन है आपका? हिमालय। तो आप इसे विकिपीडिया से भी चेक कर सकते हैं, वहां भी आपको दिख जाएगा। इस तरीके से इनका आपका क्रम है। जो अन्य पर्वत हैं, अन्य पर्वत भी इसमें याद रखेंगे। अन्य पर्वत इसके जो उदाहरण है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पर्वत है और इस पर्वत का नाम क्या है? एटलस। क्या नाम है? एटलस। एटलस कहाँ पर है? एटलस है आपका मोरक्को में। एटलस कहाँ पर है? एटलस कहाँ पर है जी? मोरक्को में। तो इनको सबको आप याद रखेंगे। एटलस कहाँ पर है? ये मोरक्को देश में स्थित है। नेक्स्ट, उसके बाद ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है ये कौन सा आपका? आल्प्स। ये कौन सा है? आल्प्स। तो आल्प्स कहाँ पे फैला हुआ है? आल्प्स फैला हुआ है। आल्प्स कहाँ पर आपका? आल्प्स। तो आल्प्स आपसे पूछा है यूरोप महाद्वीप में आल्प्स कौन सा है? इसका नाम है आल्प्स। ठीक है, आल्प्स आपने पढ़ा होगा। तो आल्प्स कहाँ पर है? आल्प्स अगर आपसे पूछा जाता है, आल्प्स आप याद रखेंगे कौन से देश हैं? एक कौन है आपका? फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस। और दूसरा देश कौन है आपका? इटली। फ्रांस है और आपका इटली है। फ्रांस और कौन है आपका? इटली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन सा पर्वत मिलेगा? ये मिलेगा आपका आल्प्स। ठीक है, फ्रांस व इटली की सीमा पर। याद हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप देखते हैं जो आपका एशिया महाद्वीप आप पढ़ते हैं, तो एशिया महाद्वीप में जो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत जो रूस देशों से 2 भागों में बांटता है। इधर वाला जो हिस्सा वो एशिया में आता है और इधर वाला जो हिस्सा है वो आपका यूरोप महाद्वीप में आता है। तो इस पर्वत को हम क्या नाम देते हैं? इस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। क्या नाम है? इस पर्वत का नाम क्या है जी? यूराल पर्वत। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत कहाँ पर आपका? रूस में। यूराल पर्वत कहाँ पर है? रूस में। क्लियर हो गया। तो आपके जो अभी आपने पढ़ा है वलित पर्वत, तो वलित पर्वत के उदाहरण आपके सामने है। ये ही आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि पर्वत दे देगा और फिर आपसे पूछेगा निम्न में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। क्लियर हो गया सभी का। तो ये वलित पर्वत के आपके उदाहरण हैं। और पृथ्वी के सबसे ज़्यादा भूभाग पर भी आपके कौन से पर्वत फैले हुए हैं? वलित पर्वत। क्लियर हो गया सभी का? वलित पर्वत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी। अब देखेंगे बिलौक पर्वत। ये हो गया वलित पर्वत। क्लियर हो गया सभी का? वलित पर्वत आप पढ़ रहे थे, वलित पर्वत आपका हुआ। अब आगे बढ़ेंगे जी। अब नेक्स्ट, अब देखेंगे दूसरा जो आपने प्रकार लिखा है, दूसरा प्रकार क्या है आपका? बिलौक पर्वत। दूसरा क्या है? बिलौक पर्वत। दूसरा आपने लिखा है बिलौक पर्वत। बिलौक पर्वत आपके कैसे बनेंगे? बिलौक पर्वत, बिलौक पर्वत आपका कैसे बनेगा? जैसे एग्जाम्पल 4, ये कोई सतह है, ये कोई आपकी सतह है। अब इस सतह में क्या है? अचानक यहाँ पे आपका दबाव बनने लग गया। अब दबाव बनने से क्या है? यहाँ पे क्या बनने लग गया? आपका दबाव बनने लग गया। अब दबाव बनने से क्या होगा? ये वाला जो आपका हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, तो ये क्या है? ये आपका नीचे की तरफ आपका हो जाएगा और नीचे की तरफ हो जाने से क्या होगा? यहाँ पे एक तरीके से ब्लॉक बन जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपका इस तरीके से ऊपर रह जाएगा और नीचे वाला जो पार्ट है ये इस तरीके से आपका नीचे आ जाएगा। ये आपका नीचे आ जाएगा और ऊपर वाला जो पार्ट है वो कैसे रह जाएगा? आपका
ये ऊपर आपका रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये ब्लॉक बन जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लॉक, ऐसे आपके ब्लॉक बनते चले जाते हैं। ये आपके क्या बन जाएंगे, आपके ये ब्लॉक बनते चले जाते हैं। अब ब्लॉक बनने से क्या है, इस तरीके से आप देखेंगे ये ब्लॉक बनते चले जाएंगे, ब्लॉक बनते चले जाएंगे। अब इसमें क्या है, एक तो क्या कहलाते हैं, इसमें दो पार्ट बन जाते हैं। दो पार्ट कौन कौन से हैं? ऊपर वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सुरंग। क्या बोलेंगे, सुरंग। और जो नीचे वाला पार्ट है इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे गर्त। इसे क्या बोलेंगे, सुरंग और गर्त। तो ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, सुरंग, ठीक है। और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, गर्त। गर्त का मतलब होता है गड्ढा और सुरंग का मतलब क्या होता है, सींग। तो आपको याद रखना है, कोई पृथ्वी की सतह जब उस पर दबाव पड़ता है तो दबाव पड़ने से क्या है, उसके बीच वाला जो भाग है वो नीचे की तरफ धंस जाता है और ये साइड वाला भाग वहीं पे रह जाता है। तो कौन से पर्वत का निर्माण होगा, आपका बिलौक पर्वत। कौन सा पर्वत आपका बनेगा, बिलौक पर्वत। क्लियर हो गया, बिलौक पर्वत आपका इस तरीके से बनेगा। अब क्वेश्चन आता है बिलौक पर्वत के उदाहरण क्या है, ठीक है। बिलौक पर्वत के उदाहरण, तो आपको याद रखना है इसके उदाहरण, उदाहरण आपके कौन से हैं, बिलौक पर्वत के उदाहरण। उदाहरण आप याद रखेंगे, इसमें उदाहरण में याद रखेंगे, जैसे आप कहेंगे एक कौन सा आपका ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट। तो ब्लैक फॉरेस्ट आपका कहाँ पर है, ब्लैक फॉरेस्ट आप सब जानते ही हैं। ब्लैक फॉरेस्ट आपका कहाँ पर है, तो ब्लैक फॉरेस्ट आप याद रखेंगे, ब्लैक फॉरेस्ट कौन से देश में, ये आपका जर्मनी देश में। कौन से में, आपका जर्मनी देश में। नेक्स्ट आप याद रखेंगे जी, नंबर 2 याद रखेंगे सियारा नवेदा। क्या है, सियारा नवेदा। सियारा नवेदा आपका कहाँ पर है, सियारा नवेदा कहाँ पर है, ये आपका यूएसए में। सियारा नवेदा कहाँ पर है, यूएसए में। कहाँ पर है सियारा नवेदा, आपका यूएसए में। नेक्स्ट आप याद रखेंगे, इसी में आगे बढ़ते हैं, इसमें याद रखेंगे साल्ट रेंज। कौन सा आपका, साल्ट रेंज। साल्ट रेंज आप पढ़ते हैं, काले नमक के लिए आपका प्रसिद्ध है। और कहाँ पर है साल्ट रेंज, ये आपका कहाँ पर है, पाकिस्तान में। साल्ट रेंज कहाँ पर है, साल्ट रेंज आपका पाकिस्तान। साल्ट रेंज कहाँ पर है, पाकिस्तान। क्लियर हो गया। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है, जर्मनी। सियारा नवेदा आपका कहाँ पर है, यूएसए में। और साल्ट रेंज आपका कहाँ पर है, पाकिस्तान। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सभी का। एक और इसमें आप याद रखेंगे, एक कौन सा है, एक और याद रखें इसमें, वासजेस, ठीक है, वासजेस। तो वासजेस भी आपका कहाँ पर है, ये भी आपका जर्मनी में स्थित है। वासजेस कहाँ पर है, वासजेस ये कहाँ पर है, जर्मनी। वासजेस कहाँ पर है, जर्मनी। क्लियर हो गया। तो ये आपके बिलौक पर्वत के उदाहरण है, ये सब आपके वासजेस। क्लियर हुआ सभी का। तो ये सब बिलौक पर्वत के उदाहरण है। कैसे बिलौक पर्वत आपका बनता है ये सभी ने जाना, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका बिलौक पर्वत। तो अचानक दबाव पड़ेगा, बिलौक पर्वत का निर्माण हो जाएगा। इसमें दो पार्ट बनेंगे, एक क्या बनेगा आपका सुरंग, एक क्या बनेगा आपका गर्त। तो इस तरीके से आपके उदाहरण ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, सियारा नवेदा यूएसए, साल्ट रेंज पाकिस्तान और वासजेस कहाँ पर आपका, जर्मनी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे, अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पर्वत आपका कौन सा है, नेक्स्ट पर्वत को देखते हैं। नेक्स्ट पर्वत, ठीक है, क्लियर हो गया सभी का जी। अब आगे देखते हैं जी नेक्स्ट पर्वत। नेक्स्ट याद रखेंगे, नेक्स्ट कौन सा पर्वत है आपका, संचित पर्वत। कौन सा पर्वत है, संचित पर्वत। संचित पर्वत इनको बोलते हैं, संचित पर्वत। तो संचित आप जैसे नाम ही देख रहे हैं, किसी वस्तु के इकट्ठा होने से कौन सा पर्वत बनेगा आपका, संचित पर्वत। और जो संचित पर्वत है इसी को हम ज्वालामुखी पर्वत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत भी इसको कहा जाता है। संचित पर्वत का दूसरा नाम क्या है, ज्वालामुखी पर्वत। ये बनेंगे कैसे संचित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनेंगे, जैसे आप नाम देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, जैसे आपका कोई ज्वालामुखी है, ये एग्जाम्पल 4 कोई ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी है। अब ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी फटने से क्या है, यहाँ पे ये ज्वालामुखी फटा और ज्वालामुखी फटने से यहाँ पे क्या है आपका लावा जमा हो गया। ये आपका लावा जमा हो गया, ठीक है। लावा जमा हो सकता है या ज्वालामुखी फटने के बाद में आपकी राख जमा हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका जो पर्वत का निर्माण होगा, इस तरीके से पर्वत आपका बन जाएगा। तो ये पर्वत जो आपका बनेगा, ये पर्वत आपका कौन सा बनेगा, ये बनेगा संचित पर्वत। तो क्या है, या तो राख के जमा होने से बनेगा, किसके जमा होने से, राख,
या क्या है आपका लावा के जमा होने से, राख या लावा के जमा होने से कौन सा पर्वत बनेगा आपका संचित पर्वत, या आपका कौन सा बनेगा ज्वालामुखी पर्वत। क्लियर हो गया। अब उसके बाद में इसमें आपको याद रखना है इसके उदाहरण क्या है, ठीक है। उदाहरण आपके कौन से हैं, तो उदाहरण आप याद रखेंगे जैसे आप पढ़ते हैं कोटोपैक्सी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कोटोपैक्सी, ज्वालामुखी में भी आपने पढ़ा है कोटोपैक्सी, ठीक है। कोटोपैक्सी कहाँ पर है जी, कोटोपैक्सी आप याद रखेंगे, कोटोपैक्सी कहाँ पर है, इक्वाडोर। कहाँ पर है कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। क्लियर हो गया। इसी में आप याद रखेंगे नेक्स्ट किलिमंजारो, क्या है किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ पर है, किलिमंजारो आपका अफ्रीका में। कहाँ पर है किलिमंजारो, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी आपकी किलिमंजारो, ये कहाँ पर है आपका अफ्रीका में। अफ्रीका में आपका स्थित है किलिमंजारो। नेक्स्ट आप याद रखेंगे फ्यूजियामा, क्या है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा कहाँ पर है जी, फ्यूजियामा, तो फ्यूजियामा कहाँ पर आपका जापान में। कहाँ पर आपका फ्यूजियामा, फ्यूजियामा है आपका जापान में। फ्यूजियामा कहाँ पर है, जापान में। क्लियर हो गया। तो आपने पढ़ा है कोटोपैक्सी हो गया, किलिमंजारो हो गया, फ्यूजियामा हो गया। तो ये आपने पढ़ लिए कौन कौन से देश में स्थित है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, किलिमंजारो अफ्रीका में, फ्यूजियामा कहाँ पर है, जापान में। संचित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत, जैसे ज्वालामुखी फटेगा तो उसके या तो राख के जमा होने से या क्या है लावा का जमा होने से कौन से पर्वत बन जाएंगे आपके संचित पर्वत। कौन से पर्वत बन जाएंगे आपके संचित पर्वत। क्लियर हो गया। कौन से पर्वत बन जाएंगे आपके संचित पर्वत। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसमें लास्ट वाला जो आपका पर्वत बचा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं, और उसका नाम क्या है आपका अवशिष्ट पर्वत। नेक्स्ट लास्ट आप देखते हैं, लास्ट कौन सा है जी, अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट या रेजिडुअल माउंटेन बोल देते हैं, अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत का निर्माण कैसे होगा, तो अवशिष्ट पर्वत जैसे एग्जाम्पल फॉर पहले से आपका कोई ये पर्वत है, ये आपका पहले से कोई पर्वत है। अब इस पर्वत में क्या हुआ, इसमें कई कारण आपके हो सकते हैं। या तो आपका ये हो सकता है कि हाँ जी ये आपका ये बारिश हो रही है, ये बारिश आपकी हुई, बारिश आपकी हुई इस तरीके से ये बारिश हुई। उसके बाद में कोई आपका वायु हो सकती है, वायु बहुत तेज आपकी वायु चल रही है और कच्चा पर्वत है, तो वायु के माध्यम से भी आपका इस तरीके से वायु के माध्यम से। और क्या है, कोई आपकी नदी है, नदी बह करके जा रही है, ठीक है, नदी यहाँ से बह करके जा रही है, इस तरीके से आपकी नदी बह करके जा रही है। अब ये तीन बड़े कारण हैं, और भी कारण हो सकते हैं लेकिन ये तीन बड़े कारण हैं। अब जैसे पहले से कोई पर्वत है, अब वो पर्वत में क्या है धीरे धीरे जैसे बारिश होती है, कई हजारों वर्षों के आपका ये समय है, तो जब बारिश होएगी तो बारिश होने से क्या है जो पर्वत है, पर्वत में आपका अपर्दन होगा, और अपर्दन से क्या है वो जो आपका पर्वत की ऊंचाई थी वो धीरे धीरे आपकी कम होती चली जाएगी। या वायु है, जो आपके कच्चे पर्वत होते हैं, तेज वायु चलती है तो अपने साथ मिट्टी उड़ा करके ले जाती है, और उसकी जो आपकी ऊंचाई वो धीरे धीरे कम होती जाती है। जहाँ से नदी होकर के आपकी गुजरेगी तो नदी अपने साथ में उस पर्वत से आपका कुछ भाग लेकर के अपने साथ बहती है। तो इस तरीके से आपके जो पर्वत बनेंगे ये आपके कौन से पर्वत बनेंगे, अवशिष्ट पर्वत। तो वायु के माध्यम से, नदी के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से, तो इनके माध्यम से जब अपर्दन होता है, ठीक है, अपर्दन आपका होता है, तो अपर्दन के बाद में कौन से पर्वत का निर्माण होगा, अपर्दन के बाद में तो आपके बनेंगे अवशिष्ट पर्वत। कौन से पर्वत बनेंगे, अवशिष्ट पर्वत। अब इसके उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण आप ज़्यादातर याद रखेंगे भारत में स्थित है। जैसे भारत में आप देखते हैं भारत में कौन कौन से इसके उदाहरण माने जाते हैं विशेष तौर पर, जैसे एग्जाम्पल फॉर ये भारत की लोकेशन है, तो भारत में आप याद रखेंगे, आप एक तो ये याद रखेंगे ये वाला जो आपका एरिया है, ये वाला एरिया, तो इस वाले एरिया को आप क्या बोलेंगे, ये है, और एक एरिया ही आपका ये है, तो ये आपके एरिया हैं, इनको आप क्या बोलते हैं। एक तो हो जाता आपका क्या है, एक तो है आपका पूर्वी घाट। कौन सा घाट आपका, पूर्वी घाट आपका हो जाएगा, ये पूर्वी घाट है, ठीक है। यहाँ पे आपका पर्वत फैला हुआ है लेकिन कम ऊंचाई का है। ऐसे सेम टू सेम कंडीशन कहाँ पे मिलती है आपकी, पश्चिमी घाट में। कहाँ पे मिलेगी, पश्चिमी घाट में आपकी एक ऐसी बिल्कुल आपको लोकेशन मिलेगी। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे आपकी पर्वत श्रृंखला मिलती हैं, ये यहाँ पे आपकी पर्वत श्रृंखला है,
तो पर्वत श्रृंखला आप पढ़ते हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है, जैसे आप पढ़ेंगे विंध्याचल, कौन सी पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। यहीं पे दूसरी पर्वत श्रृंखला का भी आप नाम पढ़ते हैं, दूसरी पर्वत श्रृंखला कौन से, सतपुड़ा, कौन से आपके, सतपुड़ा। तो ये आपके कम ऊंचाई के पर्वत है। और एक आपकी पश्चिम में फैली हुई है पर्वत श्रृंखला, यहाँ से आपके राजस्थान से शुरू हो जाती है और दिल्ली तक आपकी जाती है, और इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, अरावली। क्या नाम है, अरावली पर्वत श्रृंखला। विश्व का सबसे पुराना पर्वत किसे माना जाता है, अरावली पर्वत। और इसकी सबसे ऊंची चोटी आप सब जानते ही हैं, कौन सी है, गुरु शिखर, ठीक है। अरावली सबसे पुराना है तो सबका गुरु है, तो याद रखेंगे गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो आप देख रहे हैं अवशिष्ट पर्वत में, तो ये आपका अपर्दन के कारण जब इनमें आपका हजारों वर्ष बाद, लाखों वर्ष बाद, तो इनकी जो आपकी ऊंचाई कम हो जाती है, तो उसके बाद में आपके अवशिष्ट पर्वत देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें याद रखेंगे पूर्वी घाट भारत में, पश्चिमी घाट है भारत में, अरावली पर्वत आप पढ़ते ही हैं राजस्थान और कुछ हिस्सा हरियाणा और दिल्ली में आपका फैला हुआ है, विंध्याचल और सतपुड़ा ये दोनों आपके कहाँ पर है, एमपी में। कहाँ पर है दोनों, ये हैं आपके एमपी में। कहाँ पर है दोनों, आपके एमपी में। क्लियर हो गया, ये दोनों पर्वत आपके कहाँ पर है, एमपी। क्लियर हो गया सभी का, दोनों पर्वत आपके कहाँ पर है, एमपी में जी, दोनों पर्वत आपके कहाँ पर है, एमपी में। तो ये आपके विश्व के प्रमुख पर्वत थे, और जो आपके पर्वत के उदाहरण है वो भी आपके सामने प्रस्तुत कर दिए गए। तो ये आपकी क्लास थी, पर्वत से संबंधित छोटी सी आपकी क्लास थी, और आशा करता हूँ कि आपके समझ में आई होगी। इसी के साथ आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।